नमस्कार। मैं हूं गजानन वर्मा। कक्षा 11 के लिए विषय अनिवार्य हिंदी पुस्तक वितान, जिसका पहला पार्ट और पाठ का नाम है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। ऐसा तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि लता मंगेशकर की आवाज़ के जो जादू हैं, भारत में ही नहीं विदेशों में भी इनकी आवाज़ के चर्चे हैं। इन्होंने किस तरह से गायकी को, आवाज़ को रूप दिया, इस पाठ के माध्यम से हम पढ़ेंगे। इसमें दे रखा कुमार गंधर्व वो भी एक बहुत बड़े गायकार थे, और कुमार गंधर्व ने भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर के बारे में जो कुछ लिखा है वो इस पाठ के माध्यम से आज हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिएगा, आज ये किताब भी बदली है, क्योंकि ये जो पुस्तक है इतने दिन से वो पहले वाली पुस्तक चल रही थी दूसरी, और अब चल रही है वितान। तो देखिएगा, वितान का पहला पाठ। बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था। ये कुमार गंधर्व बोल रहे हैं। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। अद्वितीय किसको बोलते? अनोखा। इससे पूर्व इस तरह का स्वर इन्होंने नहीं सुना था। ऐसा स्वर इनके कानों में पड़ा और सुनते ही महसूस किया, स्वर कानों में पड़ा और ऐसा अनुभव किया, कानों में पड़ा स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि ये स्वर कुछ विशेष है, रोज का नहीं, रोजाना सुनते वैसा स्वर नहीं है। ये स्वर सीधे मेरे कलेजे से जा भिड़ा। मैं तो हैरान हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये स्वर किसका है। मैं तन्मयता से सुनता रहा, बड़े तल्लीन भाव से सुनता रहा। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया। मन ही मन एक संगीत पाने का भी अनुभव हुआ। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज़ में सुनने का अनुभव हुआ। सुप्रसिद्ध गायक थे दीनानाथ। मुझे लगता है बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट का वह कोई गाना था। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही है और मैं भी उसका गाना सुनता आ रहा हूँ। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था। पहले नूरजहां थी, परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई लता उससे कहीं आगे निकल गई। नूरजहां पहले की थी, किंतु लता मंगेशकर उनके बाद आई थी। किंतु गानों के मामले में, संगीत के मामले में नूरजहां से भी आगे निकल गई, क्योंकि इनकी आवाज़ में वो कसक थी, वो जादू भरी आवाज़ थी, जिसके कारण लता मंगेशकर का नाम उनसे बहुत आगे निकल गया। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी दिख पड़ते हैं। जैसे प्रसिद्ध सितारिये विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे चले गए। देखिए, यहाँ दे रखा है प्रसिद्ध सितारियों में विलायत खान ने अपने जो पिता थे उनसे भी आगे निकल गए। ये तो सच्चाई होती है कि आगे आखिर निकलते ही हैं। अब देखिएगा, ये बात लता मंगेशकर के जीवन के बारे में थी। अब लता मंगेशकर के बारे में क्या करें। मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई नहीं। भारत के अंदर लता के टक्कर की, लता के बराबर की कोई गायिका आज तक नहीं हुई। लता के कारण चित्रपट संगीत को
विलक्षण अनोखा लोकप्रियता प्राप्त हुई हुई है। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदला है। शास्त्रीय संगीत के देखने को जो तरीका तो बदल गया। छोटी बात कहूँगा, पहले भी घर घर छोटे बच्चे गाना गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गाने में बड़ा अंतर हो गया है। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुसरण करने का प्रयास करेगा। कोकिला, कोकिला का अर्थ होता है कोयल, अर्थात इनका जो स्वर था, इनकी जो आवाज़ थी कोयल की तरह थी। जब किसी व्यक्ति को सुनने का मौका मिलता तो वह व्यक्ति भी इनकी आवाज़ में आवाज़ मिला करके गाने की कोशिश करता, उनका अनुसरण करता। ये स्वाभाविक ही है। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं लोगों के कानों पर पड़ रही है। संगीत के विविध प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है, उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है। सुरीलापन क्या है, इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। तरह तरह की लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं और आकारयुक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है। साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी है। एक साधारण जीवन जीने वाले, आम जीवन जीने वाले लोगों को भी उनकी सूक्ष्मता, उनकी बारीकियां, उनकी बहुत ही नज़दीक से उन बातों को जानने की उनको महसूस हो रहा है। और साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी है और इन सबका श्रेय लता को ही है। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया है। कहने का मतलब कि साधारण जीवन जीने वाले लोग हैं, उनमें भी क्या है कि संस्कार उत्पन्न हुए हैं और इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया है। संगीत की लोकप्रियता और दे भी रखा है इसमें। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता को ही देना पड़ेगा। भाई किस प्रकार संगीत का विकास हुआ, लोकप्रियता है, लोगों के अंदर उसकी पहचान है, किस तरह से इस बात को वो समझ पाते हैं, कितना वो अधिगम करते हैं और कितनी रुचि से उनकी ओर अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। ये सब बातें लता मंगेशकर के गाने, उनकी आवाज़ में ऐसी कसक थी कि अनायासी लोग उनकी आवाज़ को सुनने के लिए उधर अग्रसर हो जाया करते थे। उसके पश्चात सुनने वालों की भीड़ लग जाती थी। लोग बड़े चाव से उनके गानों को सुनते भी हैं, क्योंकि इनकी आवाज़ में ऐसी कसक है, ऐसी जादू भरी आवाज़ इनकी, जिसके कारण लोग उनकी आवाज़ को पसंद करते हैं। स्वरों में देखिए दे रखा है इसमें दे रखा है कि हाथ बटाता है संगीत की लोकप्रियता। सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रित और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका ही
पसंद करेगा। सामान्य श्रेणी को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेगा। गाना कौन से राग में गाना गाया गया और ताल कौन कौन सा था, ये शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता। कौन सी ताल में गाया जाएगा, कौन से आदमी ने गाया है, ये मालूम रहता है। उससे कोई मतलब नहीं कि राग मालकोस्त्री था और ताल त्रिताल। उसे तो चाहिए वह मिठास जो उसे मस्त कर दे, जिसका वह अनुभव कर सके। और ये स्वाभाविक ही है, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, वैसे ही गानपन हो तो वह संगीत है। और लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% ये गानपन मौजूद मिलेगा। अब देखिएगा, लोगों के इससे कोई लेना देना नहीं है, लोगों को इससे कोई सरोकार नहीं है, लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब होता है कि लोगों के दिल और दिमाग पर छाने वाला गाना, जो संगीत उनके दिल और दिमाग पे हलचल मचा दे, उन्हीं गानों को, उन्हीं संगीत को लोग पसंद करते हैं। अब इसमें त्रिताल है, ध्रुपद है, जो भी है, उससे उनको कोई देना लेना नहीं है। लेना देना इतना है कि लोग क्या पसंद करते हैं, आवाज़ की जादूगिरी को पसंद करते हैं कि आवाज़ में कितना आकर्षण है, कितना आनंद है, उसको लोग पसंद करते हैं। उसके अनुसार ही उस व्यक्ति को, जो गाने वाला व्यक्ति है, उसकी श्रेणी में से रखते हैं। लोग क्या पसंद करते हैं, उनके पसंद के गाने, आवाज़ में कसक है, आकर्षण है, और एक बार हृदय के तार अगर उनकी आवाज़ को सुनकर के तारों को हिला देने वाली आवाज़ अगर है, तो निश्चित रूप से उनकी आवाज़ को लोग पसंद करते हैं। बाकी जो संगीत के जो पारखी हैं, वो तो आवाज़ से नहीं, बोल को भी पसंद कर लेते हैं। किंतु जो संगीत के पारखी नहीं है, बोल को कम पसंद करते हैं, उनकी आवाज़ को पसंद करते हैं कि आवाज़ में कितनी जान है, कितनी ताकत है, कितना आकर्षण है, कितना आनंद देने वाली है। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म ये गानपन ही है। गानपन का अर्थ गाना गाने का तरीका, लोगों में एक आकर्षण पैदा करना ही तो है। लता के गाने की एक और विशेषता है उसके स्वरों की निर्मलता। जो भी वो शब्द और स्वर बोलते हैं बहुत ही निर्मल, जिसमें किसी प्रकार की गंदगी या कचरा नहीं, बिल्कुल पानी की तरह स्वच्छ। उसके पहले की पार्श्व गायिका नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थी। लता मंगेशकर से पहले नूरजहां थी, पार्श्व गायिका थी, वो भी अच्छी कलाकार थी। गाने में उसकी आवाज़ में बड़ा कसक था, लेकिन उसकी आवाज़ थोड़ी गदली गदली थी, अलग तरह की आवाज़ थी। नूरजहां, शमशाद बेगम, सुरैया, इनकी आवाज़ अलग अलग तरह की थी, सबकी भिन्न भिन्न तरह की थी। लेकिन लता मंगेशकर की आवाज़ बिल्कुल शुद्ध पानी की तरह, एकदम पानी की तरह, निर्मल धारा की तरह इनकी आवाज़ है। उसके पहले की पार्श्व गायिका नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थी, इसमें संदेह नहीं। तथापि उसके गाने में एक मादक उतान दिखता था। लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है, वो उसके गानपन की निर्मलता में झलक रहा है। उनके गाने की जो लय है, गाने का जो तरीका है, गाने की जो आवाज़ है, उनसे झलकता है, उनसे दिखने लग जाता है। इसके अंदर दे रखा है, लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की और देखने का जो दृष्टिकोण वह उसके गायन की निर्मलता में झलक रहा है। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने उसके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था, उतना नहीं किया। ये कहना चाह रहे हैं कि जीवन के अंदर
लता मंगेशकर के गानों का, उसकी आवाज़ का, उनके बोलने के तरीके का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था, शायद उतना उपयोग नहीं किया गया। क्योंकि उनको एक स्टेप दिया जाता था, उस स्टेप एक ड्रिप उनको बोलना पड़ता था। इसीलिए अगर वो अन्य तरीके से उनको करवाते तो और भी ज़्यादा प्रसिद्धि इनकी होती। उतना नहीं किया। मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता तो लता को बहुत जटिल काम देता, ऐसा कहे बिना रह ही नहीं जाता। लता के गाने की एक और विशेषता है, उसका नाद में उच्चार, उसके संगीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। ये बात पैदा करना बड़ा कठिन है। ये जो इनके बारे में कहा जा रहा है, ये बात पैदा करना बहुत ही कठिन कार्य है, परंतु लता के साथ ये बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो बैठी है। क्या कहना चाह रहे हैं कि किसी बात को पैदा करना बड़ा कठिन है। कौन सी बात? जो लता का जितना उपयोग करना चाहिए था उतना नहीं किया, संगीत के दिग्दर्शकों ने इतना उपयोग नहीं किया, क्योंकि उनके अंदर और भी ज़्यादा ख्याति थी, और भी ज़्यादा प्रसिद्धि थी। ये बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो बैठी है। ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है। इनके अंदर करुण रस था, पर मुझे खुद को ये बात नहीं पड़ती। मेरा अपना मत है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया, बजाय इसके कि मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य का द्रुत लय के गाने लता ने बड़ी उत्कटता से गाए हैं। मेरी दृष्टि से उसके गायन में एक और कमी है, तथापि ये कहना कठिन होगा कि इसमें लता का दोष कितना है और संगीत दिग्दर्शकों का दोष कितना है। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी में रहता है। गाने में संगीत दिग्दर्शक उसे आधिकारिक ऊंची पट्टी में गवाते हैं और उसे अकारण ही चिल्वाते हैं। कहने का मतलब यह है कि लता को जो गाने दिए जाते थे, लता से जो गवाया जाता था, उनको एक ऊंची पट्टी पर गवाया जाता था, एक ऊंची पट्टी पर उनको रखा जाता था, उस ऊंची पट्टी पर ही उनको गाना होता था। अब मान लीजिए आजकल के गानों को भी देखते हैं तो बहुत नीचे जा करके बहुत ऊंचाई तक जाते हैं, गाने का तरीका भिन्न होता है। तो इसमें लता का दोष हम नहीं मानते, क्योंकि संगीत के दिग्दर्शक जैसा उनको वो देते थे, बोलने के लिए उनको जो मसाला देते थे, बोलने के लिए जो सामग्री उनको देते थे, उसी के अनुरूप उनके अनुसार ही उनको बोलना पड़ता था। इसीलिए इनके गानों में इस तरह की कमी रह गई है। वैसे इनको जो कुछ काम दिया गया उसमें लता ने कभी कमी नहीं छोड़ी, किंतु इनसे और ज़्यादा फायदा इनको लेना चाहिए था, वो नहीं ले पाए। आखिर अगर लेते तो इनके गानों में और कसक और जादुई आवाज़ इनकी होती, क्योंकि एक निश्चित पट्टी पर उनको गुआया जाता था और उस पट्टी पर ऊंची पट्टी पर ही इनको बोलना पड़ता था। जबकि आजकल जो संगीत हम देखते हैं वो एक पट्टी पर गाने वालों को कम पसंद करते हैं, नीचे ले जा करके बहुत ऊंचा स्वर अलग तरीके से वो बोलते हैं, उस तरह के गानों को लोग पसंद करते हैं। और भी ज़्यादा आज के युवा पीढ़ी जिसको आप कह सकते हैं, बाकी इन्होंने जितने सारे जो संगीत के जो जितने सारे गाने गाए हैं, जिस करुण रस के बारे में इन्होंने जो बताया है, बहुत ही सुंदर तरीके से अपने गानों को पेश किया है। लेकिन बात मूलतः यह आती है कि संगीत के दिग्दर्शक जो इनको जो काम देते थे उसके अनुसार इनको
करना पड़ता था, इसीलिए इसमें लता का कोई ज़्यादा दोष नहीं है। तो आज हम इतना ही करते हैं। थैंक यू। ओके, बाय।